जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर एसएसबी की तरफ से आ रही है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल ने भारत नेपाल सीमा के सोनोली क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में घुसपैठ, मानव तस्करी और अवैध सामानों की तस्करी रोकने पर खास चर्चा हुई। महानिदेशक ने दोनों देशों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया। इसके बाद डीजी संजय सिंघल ने नो मेंस लैंड पर लगभग 500 मीटर पैदल मार्च कर सीमा स्थिति का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरों की जांच की और जवानों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरे के दौरान भारत और नेपाल के कई वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। अब एक बड़ी खबर बीएसएफ से। पंजाब के होशियारपुर स्थित बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र खड़का कैंप में शनिवार को एक ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। यहां कड़ी ट्रेनिंग के बाद 447 महिला कांस्टेबल बीएसएफ का हिस्सा बनी। परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। महिला जवानों ने शानदार मार्च पास्ट कर सलामी दी और देश सेवा की शपथ ली। राज्यपाल कटारिया ने कहा, इन महिला जवानों का जोश देखकर लगता है कि देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी दी गई और परेड ग्राउंड देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। अब एक बड़ी खबर आ रही है सीआईएसएफ की तरफ से। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सीआईएसएफ गाररवाड़ा यूनिट के जवानों ने इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है। 10वीं छात्रा सोनम मेहरा रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। भोपाल एम्स में उसके ऑपरेशन का खर्च लगभग 8 लाख रुपये बताया गया था। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। जैसे ही यह जानकारी सीआईएसएफ यूनिट को मिली, जवानों और अफसरों ने मिलकर सिर्फ 2 दिन में 1,15,501 रुपया इकट्ठा कर छात्रों के खाते में जमा कर दिए। इस मदद से अब सोनम के इलाज का रास्ता साफ हो गया है। वाकई सीआईएसएफ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, समाज सेवा का भी सशक्त नाम है। अब एक बड़ी खबर एसएसबी बिहार से आ रही है। बिहार के अररिया जिले में एसएसबी और सिकटी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत नेपाल सीमा के पास 123 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की ओर भाग निकले, लेकिन उनके द्वारा फेंकी गई 4 बोरियों से भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त कर लिया गया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब एक बड़ी सतर्कता की खबर सीआईएसएफ की तरफ से। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी पर सीआईएसएफ की मुस्तैदी से एक बड़ी सुरक्षा टल चुकी है। स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री के हैंडबैग से 32 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यात्री मंजूर आलम मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाले थे। हालांकि जांच में उनका लाइसेंस वैध पाया गया और उन्होंने इसे अनजाने में हुई गलती बताया। नियमों के अनुसार कारतूस जब्त कर लिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई की गई। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि एयरपोर्ट सुरक्षा में सीआईएसएफ कितनी सतर्क और मजबूत भूमिका निभा रही है। और अब अंत में एक दुखद खबर भरतपुर से आ रही है। भरतपुर के चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ तैनात एक सीआरपीएफ जवान का परिवार पड़ोसी की अश्लील हरकतों और धमकियों से परेशान होकर पलायन करने की स्थिति में आ गया है। महिला का पति ड्यूटी के कारण बाहर रहता है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी लगातार परेशान कर रहा था। पहले भी पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन आरोपी की हरकतें नहीं रुकी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह मामला दिखाता है कि सुरक्षा बलों के परिवार की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी देश की। तो ये थी दोस्तों अब तक की केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।